प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का ये 28वां प्रैक्टिस है। इसके पहले 27 प्रैक्टिस हो चुके हैं। आज जो 28वां प्रैक्टिस है उसमें आप देख रहे होंगे ज्यामिति दिया गया है, ज्योमेट्री। तो ज्यामिति के प्रश्न हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 28 में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए टाइप वाइज भी हमने दे रखा है। तो आज जो टाइप दे रहे हैं कल दूसरा टाइप होगा, फिर तीसरा टाइप होगा, ऐसे आपका करके देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक रेखीय कोण का मान बताइए। रेखीय कोण का मान, तो आप जानते हैं रेखीय कोण क्या होता है। ये रेखीय कोण है तो इसका एक 180 डिग्री होता है। तो बी ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि एक रेखीय कोण का मान क्या होता है, तो 180 डिग्री होगा। तो यही दिए पूछा है, यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पर एक रेखीय कोण का मान बताइए कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि यहाँ अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान प्रश्न था पहला। दूसरा नंबर देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न इसमें है। ध्यान से देखिए, जैसे कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं। तो अनुपात दिया है कि 4:5:6, यानी हम एक को माने 4x 5x 6 यानी जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15। और जब तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है तो 180 में यहाँ पर 6 4 10 5 15 का भाग दीजिए। सबसे छोटे कोण का पूछा है तो बताइए इसमें कौन सा छोटा है। 4 छोटा है तो 4 का हम गुणा कर देंगे। सबसे बड़ा पूछता तो 6 का गुणा करते। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 12 बार जाएगा तो 12 चौक 48, 48 डिग्री होगा, 48 डिग्री। देखिए ये हमने ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मान लिया 4x, इसको मान लिया 5x, इसको मान लिया 6x और सब मिल करके 180 डिग्री। ये ऐसे कह सकते हैं। और 6 4 10 5 15 यानी 15x बराबर 180, ये डिटेल है। और इसको कैंसिल किया तो 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। पूछा है सबसे छोटा यानी 4x पूछा है। तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 12 यानी 48 डिग्री। इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कि 180 में 15 का भाग दिया जोड़ करके, और जो पूछे सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा जो है रेशियो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 48 डिग्री। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये कब पूछा गया प्रश्न, तो देखिए 19 अप्रैल 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जा रहे हैं। छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें तो कुछ भी आपको निकालना ही नहीं। जब अनुपात पूछे तो सबसे बड़ा बताइए कौन है, 5, और सबसे छोटा 2, यानी 5 का छोटे से यानी बड़े से छोटे का अनुपात 5:2 होगा। यही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग निकालिए, एंगल निकालिए और तब अनुपात करेंगे तब भी वही आएगा। तो आप उतना मेहनत मत करिए। बस सबसे बड़ा कौन है, 5, और सबसे छोटा 2, तो 5:2 होगा। यह देखिए 19 अप्रैल 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है। यहाँ देखिए दिया गया है संपूरक कोण। देखिए यहाँ पर कह रहा है 113 डिग्री और 25 मिनट। ध्यान रखिएगा ये जो चिन्ह है ये मिनट का है। तो 113 डिग्री 25 मिनट का संपूरक कोण है। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण क्या होता है, यानी दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो यहाँ पर देखिए 113 डिग्री दिया गया है, 113 डिग्री, और क्या दिया गया है 25 डिग्री, 25 मिनट। आप क्या करिए, इसे 180 डिग्री में से माइनस करना है। तो 180 डिग्री को अगर हम तोड़ें, चूंकि इस डिग्री और मिनट में तोड़ना है, तो हम एक माइनस कर देंगे 180 में, तो 179 डिग्री हो जाएगा।
और प्लस जो है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हम 60 मिनट कर, ध्यान से देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो हमने ऐसे ही घटाइएगा तो आपको आसानी से ये माइनस कर लेंगे आप। देखिए 180 डिग्री में से इसको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री को पहले मिनट और डिग्री में तोड़ लेंगे। तो अगर 1 डिग्री माइनस करिए 180 में से, 179 डिग्री प्लस 60 मिनट, और यहाँ 113 डिग्री प्लस 25 मिनट दिया गया है, इसे माइनस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए प्लस लिखिए या वैसे लिखिए एक ही बात है, हमने यहाँ प्लस करके आपको घटाने के लिए दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएं। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, और ये 5 में से 2 जगह चला जाएगा 30, यानी 3, यानी 35 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा और साथ में यानी 66 डिग्री 35 मिनट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 66 डिग्री 35 मिनट, ये आंसर आ गया 66 डिग्री 35 मिनट। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने हल किया, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कह रहा है 2:3:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात, यानी ध्यान से देखिए इसमें भी एंगल मत निकालिए, ऐसे बता जब अनुपात पूछे कुछ नहीं, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग करिए, यानी 7+2, और रेशियो कह रहा है सबसे छोटे कोण यानी 2, तो बस हो गया 9:2, ये आंसर आ गया आपका। देखिए 1 सेकेंड का प्रश्न है, 9:2 आपका आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो सी आपका राइट आंसर है। देखिए कब पूछा गया है, 18 अप्रैल 2016 के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से देखिए। देखिए यदि दो संपूरक कोण, वही सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो इनके बीच का अंतर पूछ रहा है कि इनके बीच का क्या होगा। आप देखिए, यानी दो कोणों का योगफल, इन दोनों संपूरक कोण है तो 180 डिग्री होगा योगफल, यानी 13 5 18 जोड़ लीजिए। 180 में 18, यहाँ 13 5 18, 18 का भाग दीजिए, और जिसका पूछे इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बीच का अंतर क्या है बताइए, 13 और 5 का अंतर क्या है भाई, यहाँ पे अंतर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 का गुणा कर देंगे बस। तो देखिए ये 10 बार जाएगा यानी 80 आ जाएगा, 10 में 8 का गुणा हुआ 80। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे। अगर इसे डिटेल हल करेंगे तो कैसे करेंगे, एक को मान लेंगे 13x, दूसरे को मान लिया 5x, और मिलकर के हो गया 180। वही चीज हुआ 13 5 18, 118x बराबर 180। तो देखिए कैंसिल हुआ 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है, इनके बीच का अंतर, तो 13 और 5, भाई 13x और 5x का अंतर कितना हुआ, अंतर अलग अलग निकाल के करिए चाहे यहीं पे कर दीजिए, तो अंतर है यहाँ पर 8x, 8x, तो 8 इंटू 10 करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐसे सवाल को हल कर लेंगे। आप देख लीजिए, तो ये आपका आ गया सी, आपका ऑप्शन राइट आंसर है। कब पूछा गया है, 18 अप्रैल 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 रेशियो है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। यहाँ पर देखिए यह भी क्वेश्चन आसान आसान दिए गए हैं। तो त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। देखिए 8 2 10 5 15 से भाग दे दीजिए, और क्या कहेंगे सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें 8, तो 8 का गुणा कर दीजिए बस। देखिए 12 बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 96 डिग्री होगा। तो 96 डिग्री कहां पर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा राइट ऑप्शन है, बी 96 डिग्री। ये देखिए 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे प्रश्न है, आसानी से देखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये एक ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में संपूरक कोण है, तो y की वैल्यू पूछा है, मान पूछा है y का। आप क्या करेंगे, देखिए 4y + 55 डिग्री
और इसके बाद दिया है 3y प्लस 69 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम इसे कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है जोड़ने के लिए। अब देखिए 9 और 5 है ना, तो यहाँ पे 14 और 6 5 11 1 12, तो देखिए यहाँ 124 हो गया। प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए 4 3 7y। अब इनको जब योग किया तो कितने के बराबर, चूंकि संपूरक कोण और दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हुआ। अब आप देखिए 7y बराबर 180 माइनस 124। अब 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, ये बचा 7 में से 2 गए 5 और ये 7y, तो 7 अठे 56, यानी y की वैल्यू हो गई 8, तो कितना आ गया 8 आ गया। और 8 यहाँ पे दिया गया है, देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, चूंकि y का वैल्यू ही पूछ रहा है तो डी आप देख सकते हैं 8 होगा, यही आपका डी आंसर सही होगा। y की वैल्यू कितना आ गया 8। ये क्वेश्चन देखिए आपका 16 अप्रैल 2016 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। देखिए यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कह रहा है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रहा है 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात पूछे तो एंगल भी मत निकालिए, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योगफल यानी 7 + 1 और सबसे छोटा कोण 1 से अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 7 1 8 रेशियो 1, ये रेशियो 1 आ जाएगा। ये आंसर आपका होगा, पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर है आपका 8:1। आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आसान आसान प्रश्न दिए गए हैं। आप देखिए 180 डिग्री होता है त्रिभुज के कोणों का योगफल हमने बताया है, तो 5 यहाँ 8 2 10 5 15 से भाग देंगे। सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन है, 2, 2 का गुणा कर दीजिए, बस हो गया। देखिए 12 बार चला जाएगा, 12 दूना 24 डिग्री सीधे आ जाएगा, यानी 24 डिग्री। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर है। देखिए 24 डिग्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यदि दो पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल देखिए कह रहा है, पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण बताइए, ज्ञात कीजिए। देखिए दो पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ये अगर यहाँ जैसे है, ये मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, इसे हम कर दिया, यहाँ x है ये y है, तो x + y = 90 डिग्री, ये पूरक कोण हो गया, है ना। और संपूरक कोण क्या होता है, ये अगर है, ये x है y है, तो x + y = 180 डिग्री, ये होता है संपूरक कोण। ये संपूरक कोण के लिए है और ये है पूरक कोण के लिए। अब आप समझ गए। तो यहाँ पूरक कोण दिया हुआ है, तो आप देखिए क्या है, 4:5 अनुपात दिए, बड़ा कोण पूछ रहा है, यानी 90 डिग्री में आप 4 और 5 जोड़ दीजिए, 9 हो गया। और बड़ा कोण पूछ रहा है तो बड़ा कौन है, 5, 5 का गुणा कर दीजिए, बस हो गया। तो यानी 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री। देखिए मौखिक प्रश्न है, आप करेंगे तो 50 डिग्री ये आंसर आपका आ गया, 50 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु यस है और आर यस से एक भिन्न बिंदु है, आर जो है यस है और आर यस से एक भिन्न बिंदु है, तो देखिए आर यस से, ये कामा है यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कहा पहले कर लीजिए। यदि एक सरल रेखा PQ, देखिए हमने एक सरल रेखा खींचा यहाँ पर, देखिए चलिए फिर से दे रहे हैं, एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, यहाँ मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब देखिए कह क्या रहा है, मध्य बिंदु यस है, यानी हमने मान लिया कि यही मध्य बिंदु है, यानी यस। कह रहा है आर जो है यस से एक भिन्न बिंदु है,
चलिए यहाँ मान लिया आर कोई एक बिंदु है, आर आर और कह रहा है कि अब क्या भिन्न बिंदु है, पी आर बराबर आर क्यू, यानी पी आर को मिला दीजिए और आर क्यू को मिला दीजिए, तो ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, ये बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए पी आर एस यानी पी आर एस, पी आर एस, तो चलिए इसको मिला दें तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पी आर एस बराबर 90 डिग्री, यानी ये पूछ रहा है तो 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट, ये आपका जरूरी नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि ये 9, देखिए आप सीधे सीधे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, यानी यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, जहां ये दिया होगा वही होगा। तो देखिए पी आर एस नहीं है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस नहीं, यहाँ पे देंगे एंगल पी एस आर, यानी पी एस आर बिल्कुल सही है। ये देखिए सी ऑप्शन आपका पी एस आर, यानी ये 90 डिग्री होगा जी, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं, ये नहीं होगा 90 डिग्री, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी यहाँ पर पी एस आर, यानी ये नंबर, ये 90 डिग्री आपका होगा। चलिए चलते देखिए कब पूछा गया, 12 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, 7x+5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया गया x+5 डिग्री पूरक कोण है, तो x का मान बताओ, यानी इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यानी देखिए 7x+5 डिग्री है ना, और प्लस कह रहा है x+5 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री कर दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है, आप बता दीजिए निकाल कर, देखिए 7x और x, यानी 8x और प्लस 5 और 5 10 बराबर 90, तो 8x इक्वल टू 90 माइनस 10, यानी 8x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो कैंसिल कर दीजिए, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री, यानी 10 आ जाएगा। 10 कहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है 10, ए की वैल्यू कितना हो गया 10। चलिए चलते हैं ध्यान से, यानी x की वैल्यू हो गया 10, ए ऑप्शन राइट आंसर है, x की वैल्यू 10। देखिए ये भी 12 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 हो, अनुपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, एक इसका मतलब कि समपूरक कोण की बात कर रहा है, यानी देखिए 1/4 का मतलब 1/4, यानी यह किस रेशियो में, 1/4, इसको 1/4 हो, यानी एक को बताना है, इसको बताना है आपको। अब देखिए 180 डिग्री होता है दो संपूरक कोणों का योगफल, तो 180 में 4 और 1 5 का भाग दीजिए और 1 का गुणा करिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 36, 36 डिग्री होगा। तो 36 डिग्री कहाँ पर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर, चूंकि 1/4 यानी इसको पूछ रहा है, 1:4 का अनुपात है, तो 4 1 5, 5 से भाग दीजिए, 180 में 5 का भाग दे, जिसको पूछे 1 का गुणा कर दे, 36 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पूछा गया है, कह रहा है कि x इक्वल टू 75 डिग्री के समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात कीजिए, समवर्ती प्रतिवर्त कोण यानी रिफ्लेक्सिव एंगल की बात कर रहा है, तो बहुत सिंपल सा सवाल, 360 डिग्री होता, 360 डिग्री में 75 डिग्री माइनस कर दीजिए, बस 10 में से 5 गए 5 और ये 5, 15 में 7 गए 8, ये 285 डिग्री सीधे कह दीजिए कि 285 डिग्री होगा, 285 डिग्री। रिफ्लेक्सिव एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब प्रतिवर्ती कोण का मतलब 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम की जो होती है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 31 मार्च 2016 में यह सवाल पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए कह रहा है दो संपूरक कोण x + 38 डिग्री
एवं 3x माइनस 58 डिग्री है, तो दोनों में से सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ये संपूरक कोण दे रहा है, संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए आप कह सकते हैं x प्लस 38 और प्लस जो है 3x माइनस 58 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी में से हम निकाल लेंगे, बड़ा कोण पूछ रहा है, इसमें x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ये 4x। अच्छा माइनस 58 है प्लस 38 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 में से 8 गए 0 और 5 में से 3 गए 2, 20 प्लस 20। अच्छा माइनस 20 होगा, इस बात को ध्यान रखें, चूंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ माइनस 20 होगा, 4x माइनस 20 है ना, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब 4x यानी 180 प्लस 20 तो 180 प्लस 20 यानी 200 हो जाएगा, तो 200 हो गया 4x। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, x की वैल्यू आ गई 50। लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछा है, सबसे बड़ा कोण पूछा है। एक कोण तो ये है और एक कोण ये है, तो ये वाला देखते हैं, x प्लस 30 एक को मिला लेंगे, निकाल लेंगे, दूसरे का पता हो जाएगा। तो 50 प्लस 38 हो जाएगा, यानी 50 30 80 8 88 88 डिग्री होगा। जब एक 88 हो, चुकी देखिए दोनों एक दो कोणों का योगफल 180 है, तो अगर एक 88 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 88, है ना। तो ये देखिए 80 माइनस किया 100 और 8 माइनस किया 92 डिग्री, तो 92 डिग्री होगा। तो बड़ा कोण पूछा, एक 88 होगा, एक 92 होगा। देखिए ऐसे हमने कर लिया, आप इसको भी निकालेंगे ना तब भी 92 ही आएगा। यहाँ x की वैल्यू लिख करके माइनस 58 करेंगे तब भी 92 आएगा। तो 92 डिग्री आपका सही ऑप्शन है सी। यहाँ पर देखिए सी में क्या दिया गया है 92 डिग्री। चलिए चलते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। 31 मार्च 2016 में आया हुआ प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में यह पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, 17 नंबर प्रश्न। देखिए अनुपूरक कोण क्या है, कह रहा अनुपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है, यही होगा। दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। दो दो कोण यानी कोण जिनका योगफल 180, दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, तो ये सही है 28 मार्च 2016। इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन पूछा है, आप बता दीजिए अनुपूरक क्या कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल देखते हैं कि अगला क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक चतुर्भुज कह रहा है, एक कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, सबसे बड़े कोण का मान बताइए। आप बताइए, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, सभी लोगों को पता होगा। 360 डिग्री है तो 360 में आप करेंगे क्या, इनको जोड़ करके भाग दीजिए और बड़ा कोण जिसका पूछा तो सबसे बड़े वाले का गुणा कर दीजिए। देखिए 7 3 10 5 15 5 20 7 24, इसको जोड़ लिया तो 24 से भाग दिया, इनटू सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है तो 9 है, 9 का गुणा कर दीजिए, बस हो गया, कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 3 8 24 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32 8 45, यानी आपका 3 पचे 15 3 चौक 12 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री कहाँ पे दिया गया, चार ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 135 डिग्री, 135 डिग्री चौथा ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। ये सवाल आपका 30 दिसंबर, है ना, नहीं दिसंबर नहीं, अक्टूबर 2018 में पूछा गया, 30/10/2018, 30/10/18 का 2018 का ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए ये क्या है, एक कोण जो अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है तो कितने डिग्री होते हैं, में कितने डिग्री होते हैं, अनुपूरक कोण का 1/5 कह रहा है, तो आसान प्रश्न, हमने बोला था 1:5 हो जाएगा, 1/5 का मतलब क्या 1:5 है। तो देखिए अब अनुपूरक कोण आप जानते हैं 180 डिग्री के बराबर, तो 180 बटे करें 5 और 1 6 से भाग दे दीजिए, और इसको 1/5 ये पूछ रहा है तो इसको गुणा कर दीजिए, यानी 6 त्रिक 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ पे है, बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका।
बी राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूछा गया रेलवे एनटीपीसी में आपका 4 अप्रैल 2016 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये दिया गया। अच्छा, ऐसा प्रश्न हम करवा भी चुके हैं। संपूरक कोण है तो y की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, ये देख लीजिए, कह रहा है एक कोण तो ये है 6y और प्लस 70, एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या है 3y प्लस 47, और इनका योगफल 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण है, तो योग संपूरक, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। अब लगा लीजिए, इसे हल कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6y और 3y कितना हो गया? 9y। और देखिए प्लस करिए, और 70 300 यानी 117 हो जाएगा, तो 117 बराबर 180। तो 9y इक्वल टू 180 में से माइनस 117 माइनस करेंगे, तो 10 में 7 गए 3 हो जाएगा, और 7 में से गए 6। तो देखिए 63, 9 सत्ते 63 7, तो यह y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। देखिए कब पूछा गया सवाल है, ये 12 अप्रैल 2016 का पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन थे ये, टाइप 1 के मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं। ये शुरुआती प्रश्न थे। आप ज्योमेट्री को बड़े ही अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में से निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा, छूट ही नहीं सकता। 100% क्वेश्चन इससे आएगा। तो यहाँ से अच्छा, इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इजी होते हैं प्रश्न, सरल होते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो आप अच्छे से समझ लीजिए। ये 20 क्वेश्चन आज का हो गया। तो यहाँ पर चलिए बंद करते हैं क्लास को। धन्यवाद।